जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेडी ऑनलाइन क्लासेस में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन के सभी नियमों का भली भांति पालन कर रहे होंगे। यह समय थोड़ा मुश्किलों भरा जरूर है, लेकिन बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तब तक आप खुद के साथ औरों को भी सुरक्षित रखें और घर में रहें, सेफ रहें। इस समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित को बिल्कुल डीप से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, √3 इत्यादि। ठीक है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पर q बराबर 0 नहीं होता है, वे परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 2 हो गया, 5, 7/6, 4/3 इत्यादि। अपरिमेय संख्याओं की खोज ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने किया था। उन्होंने सबसे पहले √2 को अपरिमेय संख्या बताया था। इसके बाद साइरिन के थियोडोरस ने √3 को, √5, √7, √10 इस प्रकार से √11, 12, 13, 14, 15, 17 इनको भी अपरिमेय संख्या दर्शाया। अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों के बारे में। ठीक है। ये गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या कलन विधि की, जिसे हम भाग विधि भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम दो धनात्मक संख्याओं के HCF निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यूक्लिड महान गणितज्ञ हैं जिन्होंने इस विधि की खोज की। विभाजन मीन्स भाग, और एल्गोरिथ्म जो होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। और यह शब्द एल्गोरिथ्म 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को। मान लीजिए 455 और 42 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो हम इन दो धनात्मक पूर्णांकों में से सबसे बड़े को भाज्य और छोटे को भाजक मान लेते हैं। हमने सबसे बड़े पूर्णांक को भाज्य माना और छोटे पूर्णांक को भाजक माना, और अब भाग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। हमने 42 से 455 में भाग किया तो हमारा भाग गया 10 बार और आया 420। 455 में से 420 को माइनस किया तो शेषफल में 35 मिला। इस प्रकार से हमारा पहला चरण कंप्लीट हो जाता है। अब अगले चरण के लिए हम इस शेषफल को भाजक मानेंगे और जो पहले वाला भाजक था उसे यहाँ पर भाज्य मानेंगे। ठीक। और यहाँ से हमारा दूसरा चरण शुरू होता है, और जैसा हमने यहाँ पर भाग किया था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें भाग करना है। तो हो जाएगा 35 से कम 35, और 42 में 35 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7। अब यहाँ पर हमारा दूसरा चरण भी कंप्लीट हो चुका है। यह कब तक हम करेंगे? जब तक कि शेषफल शून्य नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे ही शेषफल शून्य हो जाएगा तो भाग की प्रक्रिया वहीं पर रुक जाएगी। तो अब तीसरे चरण में भी सेम दूसरे चरण की तरह इस शेषफल को भाजक मान लेते हैं, और जो पहले वाला भाजक था उसको हम भाज्य मान लेते हैं। फिर से 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35। इस प्रकार से यहाँ पर शेषफल शून्य आ गया। तो अब यहीं पर ये प्रक्रिया को रोक देना है। अब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इन चरणों को इस प्रकार से लिखेंगे। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, पर इससे पहले हम पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि एल्गोरिथ्म का मतलब होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला।
जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। वहीं अगर हम प्रमेयिका की बात करें तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसको हम प्रमेय 1.1 से समझते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर b q प्लस r, जहां पर 0 छोटा या बराबर r से r छोटा b है। ठीक है, इस परिणाम की जानकारी संभवतः बहुत पहले समय से थी, परंतु लिखित रूप से इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट की पुस्तक 7 में किया गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि इसी प्रमेयिका पर आधारित है। अब अगर इसे हम और बारीकी से समझें तो a और b ये दो धनात्मक पूर्णांक हैं, बिल्कुल 455 और 42 की तरह। a यहाँ पर भाज्य है और भाज्य बराबर आपने पढ़ रखा है भाजक गुणे भागफल, तो b यहाँ पर भाजक और q कोसेंट यानी भागफल, तो गुणे भागफल प्लस r जो होता है रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आपने भाग की प्रक्रिया में पहले पढ़ रखा था। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं और इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब इस एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लिखेंगे। तो पहले चरण में भाज्य 455 था, तो आपको लिखना है 455 बराबर भाजक 42 था और भागफल 10 और शेषफल 35 आया था। ठीक है, तो आपको लिखना है 455 बराबर 42 गुणे 10 धन 35 और r बराबर नहीं 0। कब तक करना है? जब तक कि r 0 के बराबर ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर r बराबर नहीं 0 लिखा है। अगले चरण में भाज्य 42 था और भाजक 35। ठीक है, भागफल हमारा 1 आया था और शेषफल 7, तो इसको लिखना है 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7, जहां पर r नॉट इक्वल टू 0। तीसरे चरण में भाज्य 35 था और भाजक 7, भागफल 5 आया और शेषफल 0 था, तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना है और यहाँ पर आपको लिख देना है r बराबर 0, क्योंकि शेषफल 0 आ चुका है। तो अब उन धनात्मक पूर्णांकों का HCF 7 होगा, क्योंकि 7 से भाग करने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि HCF 455 और 42 का 7 होगा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट में दिया है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच कीजिए। तो यहाँ 4052 छोटा है 12576 से। ठीक है, तो 12576 को भाज्य, 12576 को भाज्य और 4052 को भाजक मान लेते हैं और इसे भाग प्रक्रिया की मदद से सॉल्व करते हैं। बारह 12576 में हम 4052 से भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा और आएगा 12156। माइनस करेंगे तो 420 आ जाएगा और ये जो शेषफल आ रहा है, इस शेषफल को अब हम अगले चरण के लिए भाजक मान लेंगे और जो पहले वाला भाजक था इसको अगले चरण के लिए भाज्य मान लेंगे और आगे सॉल्व करते हैं। 420 से हम 4052 में भाग करेंगे तो 9 बार में 3780 आएगा और माइनस करेंगे तो शेषफल 272 आएगा। ठीक है, अब ये जो शेषफल हमें मिला है ये अगले चरण के लिए भाजक बन जाएगा और ये जो पहले वाला भाजक था इसको हम यहाँ पर भाज्य मान लेंगे और फिर से भाग करेंगे। कब तक करना है? जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। 272 से 420 में भाग किया तो भाग 1 बार गया और माइनस करने पर 420 में 272 148 आया और यहाँ पर जो शेषफल 148 आया है इसको हम भाजक मान लेंगे और जो पहले वाला भाजक था उसको इस बार भाज्य मान लेंगे। ठीक है, फिर से भाग करते हैं। 148 से कम
148 और माइनस करने पर हमें मिलेगा, अब 124 यहाँ पर शेषफल आया तो हम इसको भाजक मान लेंगे और ये पहले वाला भाजक 148 इसको हम भाज्य मानेंगे और फिर से हमें भाग करना है। ठीक है, 124 एक कम 124 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 24। अब ये जो 24 शेषफल है इसको अगले चरण के लिए भाजक मान लेंगे, तो यहाँ पे 24 और पिछले चरण में जो भाजक था उसको इस बार हम भाज्य मान लेंगे, तो ये 124 और फिर से भाग करते हैं। 24 पंचे 120 और शेषफल 4, शेषफल को भाजक, पहले वाला भाजक भाज्य 24 और 4 छांग 24। इस प्रकार से शेषफल यहाँ पर 0 आया। अब इसको लिखना कैसे है, पहले चरण में हमारा भाज्य था 12,576 और भाजक था 4,052। तो अब इसको हम लिखेंगे 12,576 बराबर 4,052 गुणे 3 धन शेषफल आया था 420। अब यहाँ पर r नॉट इक्वल टू 0, r जो 0 के बराबर नहीं था। इसी प्रकार से हम अन्य चरणों को भी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सारे चरण जो सॉल्व किए थे इनको तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अंतिम में जहाँ पर शेषफल आपको 0 मिल जाए वहां पर आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 है इसलिए अब यहाँ से यह प्रक्रिया समाप्त होती है। ठीक है, इसके बाद जो भाजक रहेगा, जैसे यहाँ पर भाजक 4 है वही हमारा दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा। जैसा कि यहाँ पर भाजक 4 है इसलिए एचसीएफ 12,576 और 4,052 का 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, तो आशा करता हूं कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ चुके होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और अनुप्रयोगों के बारे में सीखेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।